पर एके जैन जी, अगर मैं YouTube से मान लीजिए पर मंथ की अगर मैं कीमत की बात भी कर लूं कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तब भी आप इतनी सारी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं ओन कर सकते। 8 करोड़ से ज्यादा का दुबई के अंदर फ्लैट नहीं ओन कर सकते। तो ये क्लियर है कि जो सांपों का व्यापार जिसमें 2 किलो 17 करोड़ का होता है, क्या उसके खरीद फिरोख्त के अंदर ये व्यक्ति था? ऐसी बात पुलिस ने भी अपनी इनिशियल जांच के अंदर कही है, जहां कहा गया है कि वो स्नेक वेनम के व्यापार में लिप्त लोगों के साथ टच में था। एके वेनम जी, ये बहुत बड़ी बात है, आपने ईडी की बात करी है। देखिए, मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं, पुलिस की किसी से कोई रंजिश नहीं है, पुलिस का किसी से कोई लगाव नहीं है। जब सामाजिक दबाव बनता है और फैक्ट सामने आते हैं तो पुलिस को भी कार्रवाई करनी होती है। मैं अभी तक 1-2 चैनल्स पे यही सुन रहा था कि पुलिस उसको अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है। तो जब पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसको अपनी बेगुनाही का प्रमाण जो है वो कोर्ट को देना चाहिए, और जो प्रमाण उसके विरुद्ध हैं वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए जाएंगे, उस पर ट्रायल होगा, उससे साफ पता चल जाएगा कि कहाँ है। जो ये लाइफ स्टाइल है ये प्रदर्शित करता है कि दाल में काला ही नहीं है, दाल ही काली है पूरी, दाल और ही इसको जो काली है एके जैन जी। और इसीलिए मैं छठे प्रूफ को देखना चाहता हूं जो एल्विश ने क्लेम किया है। इस वक्त मैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पे आना चाहता हूं, और अगर आप देखेंगे कि आप इस वक्त एल्विश ने बोला कि भाई वो मारपीट नहीं करता था। अब अगर मैं मान लूं कि वो इनोसेंट व्यक्ति है जो कभी मारपीट नहीं करता था, सुलझा व्यक्ति है, अब इसमें सत्य क्या है, इसमें उसने अपने माता पिता को क्या कहा, सत्य क्या है, जरा एक ये वीडियो देखिए और इससे आप खुद निर्णय कर सकते हैं। ये एल्विश यादव 8 मार्च 2024 का है। ये आप देखिए कि अगर 1 नहीं 2 नहीं 3 बार वो थप्पड़ मारता है और उसके बाद में किसी के साथ फाइट कर रहा है, उसको पकड़ता है, उसको आप देखिए उसके पूरे गैंग के साथ आता है, इसको यहां पे पीटा जाता है। अगर आप देखें कि एक व्यक्ति नहीं है, मतलब 7-8 लोगों के साथ में है, तो बाहुबली टाइप का उसको पकड़ने की कोशिश करता है। वो हरे में जो बच्चा है वो लड़का नीचे गिर जाता है। उसके बाद आप देखिए कि उसको और पकड़ने की कोशिश की जा रही है, मतलब मान लीजिए वो एल्विश के राइट है, लेफ्ट हैंड जो आप जैसे मूवीज के अंदर देखते हैं उसी तरीके से उसको गर्दन से पकड़ा जाता है, इसको गर्दन से पकड़ा जाता है। और अगर आप देखेंगे कि गर्दन से इसको पकड़ने की पूरी कोशिश की जाती, तो ये कहा गया कि भाई क्या एल्विश जो है वो मारपीट नहीं करता। इसका सच्चाई यह है कि इस वीडियो के हिसाब से 8 मार्च 2024 का ये खुद पब्लिकली इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये साबित हो जाता है कि इवन ये क्लेम जो उसने अपने माता पिता को कहा वो झूठ साबित होता है। हमारे साथ प्रमोद जुड़ रहे हैं जो इस केस की कंप्लीट डीप इन्वेस्टिगेशन जी न्यूज की तरफ से कर रहे हैं। प्रमोद, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब ये साबित हो गया है कि ये कंसिस्टेंटली झूठ बोल रहा था, तो क्या अब जो पुलिस का केस है एनडीपीएस की धारा में, जिसमें यह भी पाया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 किलो सांपों का व्यापार 17 करोड़ तक का इसका आमदनी होती है, तो क्या बहुत बड़े कार्टेल का एल्विश पार्ट था? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने जो दावा किया है कि एनडीपीएस एक्ट में एल्विश को गिरफ्तार किया है, अब वो एनडीपीएस एक्ट में किस तरीके के एविडेंस पुलिस को मिले हैं वो जब कोर्ट में सुनवाई होगी उस वक्त ये पता चलेंगे, जबकि डिफेंस काउंसिल जो है एल्विश को लेकर जो है उसके बारे में पुलिस से सवाल करेगा, क्योंकि अभी तक जो सूरजपुर कोर्ट है वहाँ पे वकीलों की हड़ताल चल रही है, इसलिए ज़मानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है। पुलिस जो है किस तरीके के साक्ष्य हैं उसके बारे में खुलकर नहीं बता रही है। इस पूरे मामले में जो वन्य जीव अधिनियम 120B और दूसरी धाराएं थी, उसके बाद पुलिस ने जो है वो एनडीपीएस एक्ट जोड़ा था। आज एल्विश को कोर्ट लेके गई थी पुलिस, क्योंकि जो एनडीपीएस एक्ट की सेक्शन 20 पुलिस ने लगाया था, तो पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वो गलती से एक टाइपो एरर है, हमें वो सेक्शन को ठीक करना है और प्रमोद ये शायद इंटरनेशनल रैकेट भी हो सकता है। और क्योंकि प्रमोद मैं कह रहा हूं कि मेरे को जो सोर्स बता रही है इंटरनेशनल रैकेट भी हो सकता है, क्योंकि थाईलैंड के अंदर भी ये रैकेट जो है वो एक्सपोज हुआ था, जहां पे सांपों के कारोबार जो है उसके तहत सांपों के कारोबार जो है उसके तहत वहां पे भी इन्वेस्टिगेशन में पाया गया था। लोग और पॉपुलर सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज है उसमें पाए गए थे। क्या एक राष्ट्रवादी व्यक्ति इस तरीके के सांपों के कारोबार के अंदर लिप्त हो सकता है? प्रमोद,
देखिए बिल्कुल पॉसिबिलिटी जो है वो हर चीज़ की है। पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी और जितने तमाम जो एविडेंस पुलिस के पास होंगे, जब उसकी जांच की जाएगी, चाहे वो सीडीआर हो, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो, या फिर जो लोगों के बयान हैं और किन किन लोगों से कब बात हुई है, तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, और जब अपनी इन्वेस्टिगेशन को वो चार्जशीट में जो कोर्ट में फाइल करेगी, तो उसमें ये बताएगी किस तरीके का ये रैकेट है, कितना बड़ा रैकेट है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, किसकी क्या जो भूमिका है इस पूरे रैकेट में शामिल थी। इस पूरे मामले में जो एल्विश के साथ में जो ईश्वर और विनय को गिरफ्तार किया गया है, ईश्वर उसी बैंकेट हॉल का मालिक है और विनय भी वो एल्विश को अपना दोस्त मानता है। और इसके अलावा इस मामले में हार्दिक यादव और साथ में सिकंदर, वो भी जो कहीं ना कहीं एक रैकेट के हिस्सा हैं और उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो रही है। तो ये कितना बड़ा रैकेट है, क्या ये देश तक के अंदर फैला हुआ है या विदेशों में भी फैला हुआ है, ये सारी चीजें जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हो जाएगी और बिल्कुल, मतलब ये पुलिस क्या फाइल करेगी तो उसके रैकेट बाद भी ये हो पता सकता चलेगा। है। मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि ये क्या एक इंटरनेशनल रैकेट भी हो सकता है। और अगला जो एल्विश ने क्लेम किया था कि वो जुए को प्रमोट नहीं करता है, दोस्तों, ये उसने अपने माता पिता को कहा था कि वो जुए को प्रमोट नहीं करता है। अब इसमें सच्चाई क्या है, पहले देखिए कि अपने माता को उसने क्या कहा जुए के संबंध में। नहीं, कोई नहीं करता हो गैमलिंग की नहीं करता हो। तो ये कहा जा रहा है कि भाई वो गैमलिंग को प्रोटेक्ट नहीं करता है, प्रमोट नहीं करता है, ऐसा उसने कहा। अपने माताजी को उसने ऐसा किया। पर अब इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई आप यहां पे देख सकते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो कई जो है ऐसी एप्स को प्रमोट कर रहा है, वो कई ऐसी एप्स को प्रमोट कर रहा है जहां पे गैमलिंग टेलीग्राम के अंदर होती है। तो अगर वो जुए को प्रमोट नहीं करने की बात कर रहा था, तो ऐसी टेलीग्राम एप्स को क्यों प्रमोट कर रहा है जिसके अंदर गैम्बलिंग हो सकती है? एक बार ये वीडियो आप खुद देख सकते हैं। यहां पे इस टेलीग्राम चैनल के अंदर वो कह रहा है कि भाई ऐसे टेलीग्राम के लोगों को फॉलो करो जो पहले से ही बता देंगे कि कौन क्रिकेट के अंदर जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जो वीडियो हम लोग यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो ये कोई प्राइवेट वीडियो नहीं है, क्लियरली यहाँ पे टेलीग्राम के ऐसे वीडियोस और ऐसे चैनल्स को प्रमोट कर रहा है जहां बेटिंग हो सकती है। इसीलिए ये बड़ी बात है। नेक्स्ट, कि क्या उसकी आमदनी बेहद मामूली है, ऐसी बात उसने कही और उसके माता पिता को कही। सुनिए उसकी माताजी ने क्या कहा। ये लगा लो वो डेली की व्लॉगिंग करता है, जो वो डेली करता है वही सब मेरे साथ नहीं, सबके साथ, मतलब कि सबको पता होता है व्लॉगिंग में कि ये कहाँ गया है, क्या कर रहा है। और मुझे और अपने पापा को वो ये लगा लो कि हर पल की वीडियो कॉल करके जहाँ पे भी जाता आता है वो हर चीज़ की खबर हमें होती है। तो माताजी कह रही है कि उनको हर चीज की खबर है। अब क्या सच्चाई क्या है कि भाई आमदनी उसकी बहुत ही ज्यादा मामूली है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अगर बेटा बहुत ज्यादा मामूली आमदनी है और कहा जा रहा है कि भाई आपने सुना कि तो फिर पोर्शे गाड़ी, इतना बड़ा घर, ये सब कैसे आ सकता है? उनका बेटा अगर कॉमर्स ग्रेजुएट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा लिखा है, तो फिर वो बिजनेस करता है, यूट्यूब चैनल चलाता है, तो उसकी कमाई इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है? अगर आप देखेंगे वही जो हमने वापस से दिखाया है कि जो कमाई है उसकी वो इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। दिस इज समथिंग विच इज देयर कि अगर उसकी कमाई इतनी ज्यादा है तो फिर या तो वो रोलेक्स पहन रहा है, तो फिर आम व्यक्ति नहीं हो सकता। क्लियरली एल्विश यादव जो है वो झूठ बोल रहा है अपने माता पिता से। ये आज आपके सवाल में साबित हो चुका है, क्लियरली इंडिकेट हो चुका है कि एल्विश ने जो कहा वो सत्य नहीं है। मतलब अगर आप देखें अभी तक, अगर मैं 8 जवाबों को देखना चाहूंगा तो 8 जवाब आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नशे का कारोबार नहीं करता, ऐसा झूठ उसने माता पिता को कहा। रेप पार्टी में नहीं जाता, ये झूठ माता पिता को कहा। घर लोन पर नहीं है, ये झूठ माता पिता को कहा। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट में आना जाए, लग्जरी गाड़ी नहीं है, ये भी एक झूठ माता पिता को कहा। नेक्स्ट मूव करें कि कोई महंगे शौक नहीं है, ये भी झूठ माता पिता को कहा। इसके साथ में ये मारपीट नहीं करता, ये भी झूठ माता पिता को कहा। तो सबके सब झूठ साबित हो रहे हैं और शायद इसीलिए पुलिस एनडीपीएस की धारा के तहत एल्विश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और यही एके जैन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस वक्त कि ये बड़ा मामला है, इसके अंदर ईडी भी इन्वॉल्व है और सौरभ गुप्ता जी, इसमें जो धारा लगी है वो नॉन बेलेबल है। पर यह कहा जा रहा है, आपको आरोप लगाया जा रहा है सौरभ गुप्ता जी कि अब एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन कर रहे हैं और इसीलिए एक्शन कर रहे हैं क्योंकि वो सक्सेसफुल है। सौरभ गुप्ता,
देखिए, हमारे द्वारा केवल पुलिस को एक वर्कआउट केस दिया गया था, हमारे द्वारा एक टिप ऑफ दी गई थी, एक इंफॉर्मेशन दी गई थी, हमारी शिकायत पर केस रजिस्टर्ड किया गया था और जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो स्टिंग के साथ साथ बाकायदा रिकवरी भी हुई थी। पूर्व डीजीपी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो आपको बता पाएंगे। देखिए, जब एक चीज की रिकवरी हो गई और एक ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लेंट पुलिस को दे दी, अब पुलिस ने, ऐसा नहीं है कि उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया, पुलिस ने अपनी 4 महीने की विस्तृत जांच करी है। उसके बाद जब पुलिस ने सारे मजबूत साक्ष्य जुटा लिए, उसके बाद ही पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है। रही बात आरोप लगाने की, देखिए ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है कि हमारे द्वारा किसी पे केस रजिस्टर्ड कराया गया हो। आज तक 800 से ज्यादा केसेस के अंदर मैं विटनेस हूं और शिकायतकर्ता भी हूं। और आप ये देखिए कि वन्य जीवों के 700-800 केस पिछले 20 साल में हम लोग रजिस्टर्ड करा चुके हैं। इस बीच हमने कई कुख्यात वन्य जीव तस्करों को पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पकड़वाया है। कई बार हमने कछुए, सांप, इलीगल पैरेट, सौरभ जी, मैं ये कह रहा हूं हमने आपसे बरामद करवाए कि हैं। अभी तक जितने भी एविडेंसेस सामने आए हैं, ये एविडेंसेस से साफ हो रहा है कि एल्विस केस के अंदर पुलिस के पास सबूत काफी स्ट्रांग है और अगर ये सबूत जो है वो प्रूव हो जाते हैं तो एल्विस को 20 साल तक की सजा हो सकती है। मेरे साथ आज के आपके सवाल के एपिसोड में आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।